बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय सौदान सिंह जी, हमारे बहुत ही प्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे जुझारू संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिट्टल जी, हमारे सहप्रभारी और हमारे साथी राज्यसभा में जो मेरे साथी रहे अविनाश राय खन्ना जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक राकेश जम्वाल जी, पूर्व मंत्री सम्माननीय गोविंद ठाकुर जी, हमारे पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे मंडी के विधायक अनिल शर्मा जी, हमारे द्रंग के विधायक पूर्णचंद ठाकुर जी, हमारे नाचन के विधायक विनोद कुमार जी, दीपराज जी करसोग के विधायक, इंदर सिंह गांधी जी, दिलीप ठाकुर जी, संजीव कटवाल जी, बिहारीलाल शर्मा जी, हमारे सभी मंचासीन वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ भरे हुए, बहुत देर से दिन में काफी सुबह आ गए थे और इतनी बड़ी संख्या में आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मुझे यहाँ सुंदरनगर में आने का सौभाग्य मिला। मैं आज आपको दो बातों की बधाई देना चाहता हूं। एक बधाई कि आप सब लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में इस कार्यालय को बना करके आज इसका समर्पण हुआ है, लोकार्पण हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दूसरा, जो 3 राज्यों में जीत मिली है और उस जीत में आप लोगों में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं प्रफुल्लित चेहरे देख रहा हूं, और इस उत्साह के साथ आप 2024 की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी आपको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि हम लोगों ने तय किया है कि हर जिले में एक भव्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होना चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश में लगभग 900 से ज्यादा कार्यालय निर्माण का कार्य के बारे में हम लोग सोच करके चले हैं। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने अभी तक 726 कार्यालय बनाने का निर्णय किया है, जिसमें से 500 कार्यालय बन करके समर्पित हो गए, और हिमाचल में भी 3 कार्यालय बन चुके हैं, और चौथा कार्यालय आज सुंदरनगर का आपको समर्पित किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लगभग 115 कार्यालय अभी निर्माणाधीन है, और लगभग 122 कार्यालय के कागजात तैयार हो रहे हैं, जो हम बनाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में स्थायित्व लाने में जो कार्यालय का योगदान है, उसको ध्यान में रखते हुए हर जगह पर प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालय ये बनाना हम लोगों ने निश्चित किया है, और उसमें आपने भी अपने आप को शिरकत की है, आपने भी अपने आप को जोड़ा है। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। देखो जरा पीछे आवाज आ रही। मित्रों, मैं जहां तक चुनाव का सवाल है,
आप लोगों के साथ में कुछ विषयों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। और वो यह चर्चा करना चाहता हूं कि आपको भी लगा होगा कि जब मीडिया, जब पत्रकार सभी ये चर्चा कर रहे थे कि इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जीत सकती है, हो सकता है, छत्तीसगढ़ तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कांग्रेस की है, और राजस्थान में भी किसी न किसी तरीके से सरकार आ जाएगी। बताइए, यही चर्चा थी कि नहीं थी? बोलिए, यही चर्चा थी कि नहीं थी? मीडिया भी यही बोलता था कि नहीं बोलता था? अगर मैं कहता था कि छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे, तो सब सोचते थे कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या बोलेगा कि हारेंगे? ये तो जीतेंगे ही बोलेगा। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत की राजनीति को देखने का तरीका भारत की जनता ने अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। यहां बैठे सब लोगों से मैं कहूंगा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता मोदी जी हैं, जो सिर्फ हमारे पार्टी के ही नेता नहीं है, देश के नहीं नेता है, दुनिया में उनकी शख्सियत सबसे बड़ी और ऊंची खड़ी हुई है। ये हमको ध्यान रखना है। हम उनके सिपाही हैं, हम उनका सेना को कार्य देने वाले लोग। आज ये हमारी जनता मोदी जी पर विश्वास करती है। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी का पूरा होने की गारंटी। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। जनता आपका इंतजार कर रही है। मैं उस समय भी बोलता था, जब आप हिमाचल का चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपका विश्वास डगमगा रहा था, जनता का विश्वास डगमगा नहीं रहा था। इसको भी याद रखना चाहिए। और 2024 में जब तुम फिर से चुनाव में जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता आपका इंतजार कर रही है। आप में वो विश्वास होना चाहिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठिए। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया, कांग्रेस ने हमेशा गुमराह किया लोगों को, कांग्रेस ने हमेशा जनता को बरगलाने का प्रयास किया, और मोदी जी ने सच्चे दिल से उनकी सेवा करने का काम किया। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, आज भारत का गांव मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुराने लोग जो बैठे हैं, मैं अदीप सोरेन जी को भी देख रहा हूं, हमारे पुराने विद्यार्थी काल के समय से थे। पुराना समय क्या होता था? किसी पंचायत में अगर 2 लाख रुपए आ जाए तो प्रधान का सीना चौड़ा इतना हो जाता था जैसे कि दुनिया मिल गई है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कांग्रेसी प्रधान होते थे, ओ महाराज 2 लाख मिल गया, 2 लाख मिल गया, 2 लाख मिल गया। होता था कि नहीं होता था? मैं जब 93 में विधायक बना तो एक पंचायत में 2 मकान मिलते थे इंदिरा आवास योजना के, और मेरा बीडीओ आके बोलता था 2 मकान मिले, बताओ किस गरीब को दे। मैं बोलता था तू ही रख ले भाई, ये मैं कहां बांटूंगा, 1 अनार 100 बीमार। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बने। 4 करोड़। आज बताओ कोई पंचायत है जिसमें 2 करोड़ से कम पैसा आ रहा हो? बताइए, कोई पंचायत है क्या? 2-2 करोड़ रुपए।
कोई वार्ड नहीं है जहां 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए नहीं आ रहा। मैं विधायक होता था, पीडब्ल्यूडी का बजट 40 लाख रुपए होता था। आज 25 करोड़ 20 करोड़ पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 30 करोड़। यहां बैठे हमारे आईपीएस, पूर्व आईपीएस मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर जी, पूछिए एक 40 लाख 50 लाख की स्कीम के लिए कांग्रेसी नेता एक नहीं 4-4 धाम खाया करते थे। 4-4 धाम, घोषणा का अलग धाम, शिलान्यास का अलग धाम, इंस्पेक्शन का अलग धाम, बन जाए तो अलग धाम, एक काम 4 धाम, ये उनका काम था कि नहीं था? बताओ, सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जब चुनाव आते थे तो कहते थे सड़क बनी जानी जी, सड़क बनी जानी। और ये देखो जी, एक चूना लाया, एक चूना, यहां से निकलेगी सड़क। कोई चला जाए एमएलए के पास, बोले महाराज मेरा गांव छुटी गया, बोला इधर भी चूना लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर से भी निकल जाए। होता था कि नहीं? बताओ, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जब चुनाव हो जाते थे तो बरसात आती थी, चूना साफ होता था और आपको चूना लग जाता था। लगता था कि नहीं? आप लोग बोलते थे उन पानी आ जाना, उन पानी आ जाना। एमएलए साहब ने बोलते हैं, इलेक्शन आया नहीं कि पानी आ जाना। और आपके गांव के आगे पाइपें आईपीएस डिपार्टमेंट फेंक जाता था। फेंकता था कि नहीं फेंकता था? बस ये देखो पाइप आएगी है, उनका पानी आ जाना, पानी आ जाना। इलेक्शन खत्म हुआ नहीं, रात के 1 बजे ट्रक आया नहीं, पाइपें उठाई नहीं और आईपीएस में वापस पहुंचाएंगे। करते थे कि नहीं करते थे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज मैं गारंटी से कह सकता हूं, हिमाचल में हर घर नल, हर घर जल को करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। ये फर्क है। मैं जब एमएलए बना तो 85% मेरे इलाके में सड़कें नहीं थी, पैदल जाते थे। कोई बोलता था ऊपर ही आओ ना, ये थलिए चढ़ना, ऊपर से आओगे पहाड़ से या थल्ले से चढ़ोगे ऊपर, पर चढ़ना तो चढ़ना ही था। आज मेरे को लोग बोलते हैं 5 मिनट आओ ना जी, 5 मिनट, खड़े 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 खड़े। ये खड़े खड़े कैसे होता है? क्योंकि घर तक गाड़ी पहुंचने का इंतजाम प्रधानमंत्री गरीब सड़क ग्रामीण सड़क योजना में प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिया है। इसको हमको समझना चाहिए। यहां बहनें बैठी है मेरी, आपको याद होगा चाहे नहीं होगा, मुझे याद है जब मैं बच्चा होता था, हर गांव में कोई न कोई महिला पेड़ से गिरी हुई अपाहिज होकर के हमारे गांव में मिला करती थी। होता था कि नहीं होता था? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? हर दूसरे तीसरे गांव में कोई न कोई महिला पेड़ पर लकड़ी काटते हुए गिरी थी और उसने कहीं न कहीं वो अपाहिज हुई। ये दृश्य भी हिमाचल ने देखा है और आपने को याद नहीं हो तो याद कराना मेरा काम है। सुबह 5 बजे ठक 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 लकड़ी काटने का काम करते थे कि नहीं करते थे? बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने करते थे कि नहीं करते थे? बोझा उठाना, घर लाना, लकड़ी सुखाना, फिर लकड़ी जलाना, और वो उसको मैं हमारे बिलासपुर में तो पैंपुड़ी बोलते हैं, आपके यहां पता नहीं क्या बोलते, फू फुकड़ू फुकड़ू, वो फूक फूक के और पूरा छाती, और रसोई से बाहर निकलना तो आंख मलना, खांसना। होता था कि नहीं होता था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 करोड़ 26 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन देकर के वो आपको निजात दिलाई और आपको उनके साथ ताकत दी। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया। हमारी बहनें सुबेरे और शाम सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी ताकि वो अपने दैनिक नित्यक्रम से मुक्त हो सके। ये देखा है कि नहीं देखा है दृश्य? होता था कि नहीं होता था? झुंड की झुंड महिलाएं इकट्ठी होकर के दैनिक नित्यक्रम के लिए जाया करती थी। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर और इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और जब उन्होंने लाल किले से बोला था कि स्वच्छता में मैं इज्जत घर दूंगा तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। मैं इसलिए बोलता हूं कि आज जनता को परिवर्तन,
पानी की बात करें, अब ये हर घर जल और ये आजकल तो लोग इरिगेशन के लिए पानी मांग रहे हैं। मैं जब पहले बार विधायक बना, एक गर्मी में मेरे को बंदला की पहाड़ी पर एक महिला मिल गई, बोले बड़े दिन बाद दिशा तू। मैंने कहा नहीं मैं तो आया था पिछले महीने। बोले मैंने कहा होया क्या? ये देख सीधे बाल नहीं रह गए, क्या चक्की के बुरा हाल, पानी ले आई है। आज पानी की दृष्टि से जैसा मैंने कहा, हर घर नल हर घर जल 100% किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन, जब हम विधायक बने थे तो हमारे को क्या बोलते थे लोग, बाकी तो ठीक है जी, देखो एक न्यूज जिस वेले आउंदी तो बिजली जरूर रहनी चाहिए। मतलब जब टेलीविजन पर न्यूज आती है तो बिजली जरूर रहनी चाहिए। और दूसरा, बच्चों के पढ़ने के टाइम पर बिजली चाहिए। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज कौन सा ऐसा गांव है जहां 2 फेज और 3 फेज लाइन नहीं पहुंची है? यह प्रधानमंत्री मोदी जी के देन है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए दैनिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप अगर मैं बात करूं आपसे यहीं के दृष्टि से, अभी ये आपदा आई, आप बताइए कोई कांग्रेस का नेता आया था? आपदा आई, कोई कांग्रेस का नेता आया? कोई आया? कोई बड्डा गांधी, छोटा गांधी, बहन गांधी, कोई आया? सरकार उनकी, कांग्रेस पार्टी की सरकार। और जिस दिन घटना घटी, मैं अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर जी के साथ मंडी से लेकर के लाहौल स्पीति तक हम लोगों ने राउंड लगा करके, और सिरमौर से लेकर के मंडी तक हम लोगों ने इस बात की चिंता की। और मैं पत्रकारों को बताना चाहता हूं, 10 जुलाई को आया था, उस दिन 180 करोड़ 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे हाथों भेजे थे। मैं 14 जुलाई को आया था, उस दिन फिर से 180 करोड़ 40 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी ने शाम तक मुझको चेक भिजवाया था कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू को, वहां के चीफ मिनिस्टर को दो, ताकि वो काम कर सके। और मुझे फिर याद है 1 अगस्त को 400 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी ने टूटी हुई सड़कों को तुरंत रिपेयर करने के लिए 400 करोड़ रुपए भेजे थे। मैं फिर बताना चाहता हूं, 7 अगस्त को 1 अगस्त को 400 करोड़ रुपए भेजे, और 7 अगस्त को फिर से नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के तहत 189 करोड़ फिर से भेजे गए। ये भारत सरकार ने, मोदी जी ने भेजा। और फिर 20 अगस्त को जब मैं आया था आपके साथ, हम शिमला आए थे और सिरमौर आए थे 20 अगस्त को, तो उस दिन भी शाम तक मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से हमारे को भिजवाए थे कि ये दे दे। और अभी 12 तारीख को, आज से 4 दिन पहले 633 करोड़ रुपए भेजे गए हैं ताकि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारे लोग हैं। मोदी जी इसको अपना घर समझते हैं, एक प्रधानमंत्री जी अपना घर समझते हैं। जब भी कोई आफत होती है बोलते हैं नड्डा तुम यहां क्या कर रहे हो, हिमाचल कब जा रहे हो? मैंने कहा सुबह जा रहा हूं। जल्दी जाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी 11,000 घरों को बनाने के लिए पहले तो कुल मिला के टोटल पैकेज 1,782 करोड़ रुपए का दिया गया। और हमेशा हमारे यहां के नेताओं ने कहा हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं। अब डकारने की आदत हो तो मैं क्या करूं? 1,782 करोड़ रुपए। और हमने कहा है कि तुम खर्च करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजो और आगे के लिए डिमांड करो, हम उसी दिन तुमको फिर से भेजेंगे और तुम्हारे लिए विकास के लिए काम करेंगे। अभी 11,000 मकानों के लिए 25 अगस्त तक, उसके लिए भी हम लोगों ने 2,500 करोड़ रुपए भेजे। 11,000 मकान टूटे हुए बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए भेजे। लेकिन कांग्रेस में बंदरबाट हो रही है, ये कांग्रेसी प्रधान को दे दो, ये इसको दे दो, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता को दे दो, ये मेरे को दे दो, ये तेरे को दे दो। बोलो बंदरबाट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? मित्रों, हमारे लिए सब बराबर है, सब हमारे, सबको हम बराबर की दृष्टि से देखते हैं, सबको हम बराबर की नजर से देखते हैं। हम नहीं, मोदी जी देखते हैं। जब उन्होंने 11,000 मकान आवंटित किए
और 2500 करोड़ रुपए भेजा, तो उन्होंने नहीं कहा कि ये भाजपा वालों को देना, उन्होंने कहा हिमाचल की जनता में जिसको आवश्यकता है उसको देना। अभी लगभग 2700 किलोमीटर के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। ये है दिल्ली। अब आप बताइए ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? इसलिए जब ये पत्रकार बोलते हैं मध्य प्रदेश आएगा कि नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा कि नहीं आएगा, राजस्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भूल जाते हैं कि अब ऊपर मोदी जी है और नीचे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता एक मुश्त उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठी है। इसको हमको समझना है। और मैं इस बार चुनाव में हमारे जयराम ठाकुर जी ने, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ये जो कांग्रेस की काट की हांडी है ना, जो बार बार नहीं चढ़ती, इसके बारे में भी सबको बताया। यहां मैं सुनाऊंगा आपको, इन्होंने बताया, बहुत जगह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजस्थान में की है, छत्तीसगढ़ में की है और हमारे मध्य प्रदेश में की है, सबको बताया। इन्होंने बताया कि यहां तुमको भूपेश बघेल कह रहा है कि मैं 1500 रुपए दूंगा। अरे हिमाचल की बहनें इंतजार कर रही हैं, साल भर से 1500 रुपए मिला क्या? मिला क्या? तो यही जयराम जी ने बताया कि इनकी काठ की हांडी है, वो जल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ये बार बार नहीं चढ़ेगी, ये सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। बोलिए मोबाइल हेल्थ वैन मिला क्या? कोई गांव में पहुंचा क्या? आप बताइए ये गोबर खरीदने का काम किया क्या? ये मैनिफेस्टो में लिखा था कि गोबर खरीदेंगे। आप बताइए नौजवान, बोलो 5 लाख तो छोड़ो, 50,000 भी नौकरियां लगी क्या? लगी क्या? पीछे से बताओ लगी क्या? आप बताइए ये 100 रुपए लीटर दूध बेचने का इंतजाम हुआ क्या? मिला 100 रुपए? आप बताइए ये सेब एमएसपी का दाम तय करने का बागवान को अधिकार मिला क्या? मिला क्या? और कुल मिलाकर के आज 92,774 करोड़ रुपए का उधार लेकर के खड़े। मतलब ये 4 वाक्य लोग हैं, घी पियो, मस्त रहो, उधार लो, मस्ती करो। आप बोलिए ऐसी सरकारों को रहने का अधिकार है? है क्या? बोलिए है क्या? अब आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, आने वाले समय में 2024 की तैयारी कीजिए। सारा देश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। और इसलिए नहीं, इसलिए कि देश को मजबूती के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए क्योंकि गांव को मजबूती दी तो मोदी जी ने दी, अगर महिलाओं को ताकत दी तो मोदी जी ने दी, अगर किसानों को, आप बताइए 11 करोड़ 74 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? किसानों को ताकत दी गई कि नहीं दी गई? तो मित्रों, इसलिए आज लोग आतुर हैं फिर से सरकार बनाने के लिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे हिमाचल भाइयों, आपने ये नहीं पूछना कैंडिडेट कौन होगा, बांका, तगड़ा, नौजवान, जो भी होगा वो कमल का निशान होगा। जो भी होगा वो कमल का निशान होगा। और इस बार आपने फिर से चौका मारना है, चौका। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, ये समय की आवश्यकता है। आज आप बताइए, आजकल सारे मेरे को बोलते हैं उड़ता जी बस 15 मिनट से पुज जाते थोड़े। ये सुंदरनगर वाले बोलते हैं 20 मिनट से। ये 20 मिनट कैसे होता है भाई? ये नेशनल हाईवे कैसे बनी भाई? पहले क्यों नहीं बनी? फर्क है कि नहीं है? बताइए, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अभी आपने जयराम जी मुख्यमंत्री रहे 5 साल, बोलिए यहां एयरपोर्ट बनने की बात शुरू हुई कि नहीं हुई? कभी सोचा था किसी ने? कभी हिम्मत की थी? आप बताइए, यहां हिमाचल प्रदेश में एक एक पत्थर, विकास का पत्थर
वो तब लगा है जब कमल का निशान खिला है, इसको भी समझिए। बोलिए, कोल डैम अटल जी ने उसका शिलान्यास किया था कि नहीं किया था? मोदी जी ने उसका स्वागत किया कि उसको बनाया कि नहीं बनाया? बताइए, मंडी का मेडिकल कॉलेज धूमल जी के टाइम पर बना कि नहीं बना? बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोदी जी के टाइम पर बना कि नहीं बना? बताइए, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज मोदी जी के टाइम पर बना कि नहीं बना? बताइए, चम्बा का मेडिकल कॉलेज मोदी जी के टाइम पर बना कि नहीं बना? नाहन का मेडिकल कॉलेज मोदी जी के टाइम पर बना कि नहीं बना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में हमारे बैठे हैं राजीव बिंदल, इनके टाइम पर बना कि नहीं बना? आप बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऊना में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, ये ड्रग बल पार्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेडिकल डिवाइसेस पार्क ऊना में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सैटेलाइट सेंटर ऊना में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? कौन सा विकास का पत्थर है जिस पर कांग्रेस कह दे कि ये उन्होंने किया है? जो भी विकास यहां किया है वो भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान में किया। और इसीलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, मैं माताओं से कहूंगा, मैं बुजुर्गों से कहूंगा, आज वो समय आया है जब हम बोलते थे कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। आज धारा 370 धाराशाही हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार की नीयत भी साफ थी, उद्देश्य भी साफ था, प्रक्रिया भी ठीक थी और उसका नतीजा भी सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप समझिए, इस तरीके से हम लोगों ने जो जो बातों को कहा, जिसके लिए हमारे लोग जीते रहे, 4-4 पीढ़ियां खपत हो गई, आज वो मौका आपको और हमको मिलता है जहां हमारी सरकार केंद्र में बैठी है, आदरणीय प्रधानमंत्री बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी अपना हक अदा कीजिए। देखिए, बीज कितना भी अच्छा हो, पौधा कितना भी अच्छा हो, माली कितना भी अच्छा हो, अगर मिट्टी अपना हक अदा नहीं करेगी तो आगे पौधा लगता नहीं है। और मंडी की मिट्टी और यहां के माली आप हैं, सुंदरनगर की मिट्टी और इसके माली आप हैं। बीज कितना भी अच्छा हो, उसको पूरा लाना आगे आपका काम है। 2024 में आप यहां से फिर से लोगों को जिता के भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, नड्डा जी को